पहला पाठ ईसायाह का ग्रंथ अध्याय 40 पद संख्या 25 से 31। परम पावन ईश्वर कहता है, तुम मेरी तुलना किससे करना चाहते हो? मेरी बराबरी कौन कर सकता है? आकाश की ओर दृष्टि लगाओ, किसने यह सब बनाया है? उसी ने जो नक्षत्रों का समूह फैलाता और एक एक का नाम लेकर पुकारता है। उसका सामर्थ्य इतना महान है और उसका तेज इतना अदम्य कि एक भी नक्षत्र विद्यमान नहीं रहता। याकूब, तुम यह क्यों कहते हो? इस्राएल, तुम यह क्यों बोलते हो? प्रभु मेरी दुर्दशा पर ध्यान नहीं देता, मेरा ईश्वर मुझे न्याय नहीं दिलाता। क्या तुम यह नहीं जानते? क्या तुमने यह नहीं सुना कि प्रभु अनादि अनंत ईश्वर है? वह समस्त पृथ्वी का सृष्टिकर्ता है। वह कभी क्लांत अथवा परिश्रांत नहीं होता, कोई भी उसकी प्रज्ञा की थाह नहीं ले सकता। वह थके मांदे को बल देता और अशक्त को संभालता है। जवान भले ही थक कर चूर हो जाएं और फिसल कर गिर पड़ें, किंतु प्रभु पर भरोसा रखने वालों को नई स्फूर्ति मिलती रहती है। वे गरुड़ की तरह अपने पंख फैलाते हैं, वे दौड़ते रहते हैं किंतु थकते नहीं, वे आगे बढ़ते हैं पर शिथिल नहीं होते। सुसमाचार संत मत्ती अध्याय 11 पद संख्या 28 से 30। थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सभी मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो और मुझसे सीखो, मैं स्वभाव से नम्र और विनीत हूँ। इस तरह तुम अपनी आत्मा के लिए शांति पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज है और मेरा बोझ हल्का। मनन चिंतन। आज हम नए व्यवस्थान के सबसे सांत्वनदायक शब्दों को सुनते हैं। प्रभु कहते हैं, थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सब के सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हम सभी किस तरह के बोझ से दबे हुए हैं? ऐसा क्या है जिससे हम थक जाते हैं? ऐसा कौन बोझ है जिसे प्रभु अपने ऊपर ले लेंगे और हमारा बोझ हल्का कर देंगे? वो बोझ हमारे पाप हैं जो हमें दबा देते हैं, और इस बोझ से सिर्फ ईश्वर ही हमें मुक्त कर सकते हैं। ईश्वर मुफ्त में ही हमें हमारे बोझ से मुक्त करना चाहते हैं। हमारे बोझ के बदले में वो हमें अपना जुआ दे देना चाहते हैं। जुआ की क्या खासियत है? आखिर जुआ क्या और कैसा होता है? सामान्यतः एक जुआ में दो बैल जोते जाते हैं ताकि वे मिलकर हल को खींच सकें। जो भी वजन या बोझ है वे दोनों मिलकर खींचते हैं। हमारे जीवन में भी बहुत सारे बोझ और वजन हैं जिसे हम खींचते रहते हैं। हमारे जीवन के बहुत से उतार चढ़ाव हैं जिनका सामना हम अकेले ही करते हैं। जब हम अपने जीवन के इस संघर्ष में अकेले पड़ जाते हैं तो हम कमजोर पड़ सकते हैं, जीवन की जंग हार सकते हैं। ऐसा होता भी है, अक्सर लोग इतने निराश हो जाते हैं कि अपना जीवन ही नष्ट कर लेते हैं। वहीं दूसरी ओर अगर जीवन के उन्हीं संघर्षों में अगर ईश्वर हमारे साथ है तो हम कभी जीवन की जंग हार सकते हैं। जिनके साथ ईश्वर होता है उनकी हमेशा जीत ही होती है। आगमन का यह समय हमें यही आशा प्रदान करता है कि हमारे जीवन के सुख दुख में हमारा ईश्वर हमारे साथ है, और ईश्वर के साथ होने से हमारी हर बात में जीत ही होगी। तनावों और संघर्षों के बीच दुनिया हमें आराम पाने के लिए कई तरीके प्रदान करती है। हम आराम और सांत्वना के लिए विभिन्न लोगों, अभ्यासों और उपचारों की ओर मुड़ते हैं। आज के सुसमाचार पाठ के द्वारा हमें यह समझाया जाता है कि हमें वास्तविक आराम प्रभु ईश्वर ही दे सकते हैं। प्रभु यीशु थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों को अपने पास बुलाते हैं ताकि वे सब सच्चा आराम पा सकें। वे हमें दिलासा देते और आराम कराते हैं। वास्तविक और स्थायी आराम और सांत्वना प्रभु की ओर से आती है, और जो ईश्वर से आराम पाते हैं वे दूसरों को दिलासा देने में सक्षम हैं। संत पौलुस कहते हैं, धन्य है ईश्वर हमारे प्रभु ईसा मसीह का पिता, परम दयालु पिता और हर प्रकार की सांत्वना का ईश्वर। वह सारी दुख तकलीफ में हमको सांत्वना देता रहता है, जिसमें ईश्वर की ओर से हमें जो सांत्वना मिलती है उसके द्वारा हम दूसरों को भी उनकी हर प्रकार की तकलीफ में सांत्वना देने के लिए समर्थ हो जाएं। नबी ईसाया के माध्यम से प्रभु हमसे वादा करते हैं, जिस तरह माँ अपने पुत्र को दिलासा देती है,
उसी तरह मैं तुम्हें सांत्वना दूंगा, तुम्हें यरूशलेम से दिलासा मिलेगा। हमारी प्रार्थना का समय प्रभु यीशु से आराम पाने का समय है। जो कहते हैं धन्य हैं वे जो शोक करते हैं, उन्हें सांत्वना मिलेगी। आमेन।